बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आप सब साथी भाइयों को पता है कि सेनेट के जनरल इलेक्शन 3 मार्च को होने जा रहे हैं, तो इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल आ गया। उस शेड्यूल के तहत अवामी नेशनल पार्टी अपनी पार्टी तरीक़ाकार के मुताबिक पार्लिमानी बोर्ड के ज़रिए नामज़दगियाँ किए, जिसमें पार्टी ने फ़ैसला किया कल इत्तिफ़ाक़ राय से जनरल सीट के लिए पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नवाबज़ादा अरबाब फ़ारूक को टिकट जारी किया, जबकि ख़वातीन और अक़लियत में पार्टी ने बिनीश सिकंदर को टिकट जारी किया। तो उस सिलसिले में आज हमने नॉमिनेशन पेपर जमा करा दिए इन तीनों कैटेगरीज़ में। तो बस अब अभी कोशिश भी रहेगी, आप दोस्तों की दुआ भी साथ होनी चाहिए कि हम किसी भी कैटेगरी में कोई सीट अपने स्ट्रेंथ के मुताबिक निकाल सकने में कामयाब हो जाए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ हमारी एक कमिटमेंट है, ख़ासकर सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है, बल्कि जिस दिन हमारे दरमियान ये सारा सब कुछ फ़ाइनल होने जा रहा था, तो उस दिन हमारे साथ बात यहाँ तक भी हुई कि ये जो हम इस सूबे के मोतबर जो फैमिलीज़ के हमारे अकाबरीन ने ख़ासकर बलोच बेल्ट से कहा, ये भी गया और हमें तसल्ली दिलाएगी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी अपनी जगह इंशाअल्लाह सेनेट के किसी भी कैटेगरीज़ में जिस पे भी अवामी नेशनल पार्टी हाथ रखेगी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की एक कमिटमेंट होगी, उस कैटेगरीज़ में ANP को एक सीट दिलाने में वो पूरी ताउन करेंगे। और ये हमारे साथ हमारे जो कायद ऐवान है, वज़ीर आला बलूचिस्तान है नवाब जाम कमाल खान आलियानी साहब ने ख़ुद ये कमिटमेंट की हुई है, और नवाबज़ादा तारिक मक्सी साहब उनके साथ है, काफ़ी सारे बाप पार्टी के सीनियर साथी मौजूद हैं। ये जो मैदान में आ गया इस हवाले से ये जो इत्तेहाद है PDM का, उससे पहले की कमिटमेंट थी, अब सूरत कुछ अलग सी है। आप यहाँ असल में अवामी नेशनल पार्टी मरकज़ में शुरू से अपोजिशन में है, पहले ही दिन से 2018 के इलेक्शन के बाद ही, जबकि अवामी नेशनल पार्टी बलूचिस्तान के मखसूस हालात को मद्देनज़र रखते हुए शुरू ही दिन से हुकूमत की इत्तेहादी जमात है। यानी ये मुश्किल हमारे इस कमिटमेंट की या PDM की तश्कील से नहीं है, न हमें इसमें कोई मुश्किल आज तक दरपेश हुई है। हमारे पार्टी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे यकीन रखती है। हमें बलूचिस्तान के मखसूस हालात में पार्टी के मरकज़ ने ये इजाज़त दे रखी है कि आप जिस भी तरीके को मुनासिब समझते हो बलूचिस्तान में लोगों की खिदमत करने के लिए और अपनी पार्टी को वसअत देने के लिए जो भी तरीक़ेकार आप अपनाते हो, उसमें आप ख़ुद मुख्तार हो। इंतखाबात हो जाते हैं, आप अपना एक सीट जो है वो हमारी दुआओं से और अपनी कोशिशों से निकाल भी लेते हैं। मरकज़ में फिर क्या सिचुएशन होगी, हुकूमत में बैठेंगे या अपोजिशन? वो तो पार्टी का फैसला होगा, जो भी फैसला पार्टी का होगा। हम पार्टी के मरकज़ी पार्टी के ताबे हैं और इत्तेहादियों के साथ भी हम कोशिश करेंगे कि साथ लेके चले सबको। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि उसमें भी जिस तरह आज तक यहाँ पे कोई मुश्किल दरपेश नहीं हुई है, वहाँ पे भी कोई मुश्किल दरपेश नहीं हुई। अरबाब साहब के अपने ज़ाती ताल्लुकात भी हैं कुछ MPA से, तो कितने MPA जो है वो इनके साथ है बताने घोड़ों का दौड़ है। कोशिश हमारी होगी कि पर्सनल अप्रोच भी इस्तेमाल की जा सके, ख़ानदानी ताल्लुकात को भी, कमिटमेंट को भी, और जो पार्टियों के मतलब यहाँ पे इस तरह की पार्टियाँ भी हैं जिनकी बहुत बड़ी पुरानी माजी है, उस माजी को मद्देनज़र रखते हुए उस ताल्लुक़ को भी उसमें लाते हुए कोशिश होगी कि हम किसी न किसी तरीके से अरबाब साहब की सीट निकाल दें। वज़ीर आज़म ने 70 करोड़ रुपए एक सेंटर का रेट उन्होंने कहा बलूचिस्तान में ये सूरत है, और सबसे पहले पैराशूटर उन्हीं की जमात से अब्दुल कादिर नाम आ रहा है। तो इस हवाले से बलूचिस्तान में आप क्या कहेंगे, वाकई ऐसा ही है जो सेंटर्स पैसे देकर आते हैं? नहीं, इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि बलूचिस्तान के जो पार्लियामेंटेरियन है वो बाज़मीर लोग हैं और वो रिवायात और तारीख़ को रखने वाले लोग हैं, और वो हमेशा कमिटमेंट के साथ अपनी पार्टियों के साथ मुंतखब हो के आते हैं। तो इंशाअल्लाह वो अपने पार्टियों के फ़ैसले के ख़िलाफ़ खुदा न ख़स्ता मुझे नहीं लगता है कि वो कोई दूसरा फ़ैसला कर सकें। वाराम बुख्ती जो है बाप पार्टी से नाराज़ हो गया है, तो उससे भी आप लोगों का कोई राब्ता है? हमारी तो कोशिश होगी कि हम हर एक को रिक्वेस्ट कर लें। बाकी तो JWP अपनी एक जमात है, वो अपने फ़ैसले ख़ुद करने का इख्तियार रखते हैं।
अलबत्ता रिक्वेस्ट हम इस तरह की जो पार्टियां हैं हाउस में, ख़ासकर इत्यादियों में जिनके एक एक सीट है, दो दो सीट है, जिसके अपने नंबर पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो उसके पास हम रिक्वेस्ट करने ज़रूर जाएंगे। इसमें यह है ना कि हमारी जो पिछले इलेक्शन में बीएपी से इतिहाद हुआ था और हमने अपना 4 वोट का वो हमने अपने कैंडिडेट्स को विड्रा किया था। साथ ही उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की कि हम आपको एक सीट नेक्स्ट आने वाले में आपको देंगे। तो हमारे इंशाल्लाह इतनी मुश्किलात नहीं होगी, इसलिए कि हम इतने आगे किसी से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, हम इत्तेहाद में रह के इस सीट को इंशाल्लाह निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होगा। अल्लाह बड़े मलिक को पकड़ो भाई।